देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न ने क्या दिया है, केंद्र O वाले एक वृत्त में, ठीक है। चलिए इसे जो है इसके पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक वृत्त है, ठीक। इस वृत्त का केंद्र क्या है, इस वृत्त का केंद्र है O। तो केंद्र O वाले एक वृत्त में AB और AC दो समान जीवाएं हैं। इसमें क्या है, AB और AC दो समान जीवाएं हैं। ओके, तो मान लेता हूं यहाँ से, तो इस वृत्त में क्या है, इस वृत्त में जो है AB और AC दो समान क्या है, जीवाएं हैं, ठीक है। AB और AC समान जीवाएं हैं। यदि OD क्या है, लंब है AB पर। OD क्या है, लंब है AB पर, यानी कि यहाँ से एक लंब डाल देते हैं D, ठीक है। तो ये OD क्या हो गया, लंब हो गया AB पर, तथा OE लंब है AC पर। यहाँ पर डाल देते हैं E, ठीक है। ई है यहाँ पर, यहाँ डाल देते हैं E। तो OE लंब है AC पर, AC पे क्या है, OE लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ADE में D और E को क्या क्या करेंगे, मिलाएंगे यहाँ पर, तब बनेगा एक त्रिभुज, यानी कि ये। तो किसमें, ADE यानी कि ADE, इस त्रिभुज में क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये जो है हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ये जो त्रिभुज बन रहा है ADE, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये जो है हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है, हमें प्रश्न में दिया है AB व AC क्या है, दो समान जीवाएं हैं। ये क्या है, समान जीवा है। ओके, समान जीवा है। तथा हमें क्या दिया है, OD लंब है AB पर। हमें क्या दिया है, OD लंब है AB पर, और OE लंब है AC पर, ये हमें दिया हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जब OD लंब है AB पर और OE लंब है AC पर, तब क्या होगा, जब हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो क्या करती है, वो लंब जो है जीवा को दो भागों में विभाजित करती है। ओके, लिख देता हूं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करती है, ठीक है। जीवा को क्या करती है, समविभाजित करती है। तो यहाँ पास क्या होगा, AD या DB, क्योंकि OD क्या कर रहा है, AB पर लंब डाल रहे हैं। ओके, तो AD और DB का मान क्या होगा, तो AD और DB दोनों का मान क्या होगा, इस जीवा का आधा होगा, ठीक है ना, 1/2 AB के बराबर होगा। ठीक, इतना समझ में आया सबको। इसी प्रकार से ये जो OE है, इसके क्या कर रहा है, लंब डाल रहे हैं किस पे, AC पर, ठीक है। OE क्या कर रहा है, लंब डाल रहे हैं AC पर, ठीक है। यानी कि OE क्या करेगा, इस AC को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि AE बराबर EC। इन दोनों का मान क्या होगा, इन दोनों का मान होगा 1/2 OE के बराबर। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो यहाँ पर 1/2 AC के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर AC आएगा, ठीक। ये जो AE है और EC, इसका मान क्या होगा, 1/2 इस AC के आधा होगा, ठीक है। अब देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया है, हमें प्रश्न में दिया है AB और AC क्या है, समान है। तो AB बराबर क्या होगा, AC होगा, ठीक है। AB बराबर AC होगा, ठीक। ये जो AB है इसके बराबर क्या होगा, AC के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में हम क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 का भाग करते हैं। तो 2 का दोनों पक्षों में भाग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो जब दोनों पक्ष में हम 2 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये AB/2 होगा बराबर AC/2 होगा, ठीक। ठीक है, तो ये होगा AB/2 AC/2। अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हम जो है इसमें मान रख देते हैं। तो देखिए यहां से क्या होगा, AB/2, तो AB/2 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, या तो फिर AD लिख सकते हैं, या फिर DB लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, AD, तो होगा AD बराबर AE। हमने क्या किया, यहाँ पास ये जो AB/2 है इसके स्थान पे क्या लिख दिया, AD, क्योंकि AB/2 का मान क्या है, AD के बराबर होगा, है ना। इसी प्रकार से AC/2 क्या होगा, आपका AE के बराबर होगा। तो यहाँ पास क्या आ रहा है, AD बराबर AE आ रहा है, यानी कि ये जो AD है ये किसके बराबर है, AE के बराबर है। तो देखिए इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाओं का मान क्या है, समान है, ये आपका AE और AD, ठीक है। तो इस त्रिभुज में क्या है, दोनों भुजाओं का मान समान है, ठीक है। तो क्योंकि
त्रिभुज ए ई डी या एडीई में एई बराबर है एडी के, ठीक है। इसलिए यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है समझ में। क्योंकि इसमें क्या है, इस त्रिभुज में आपका एई और आपका एडी, ये दोनों भुजा का मान क्या है, आपस में समान है। इसलिए ये जो त्रिभुज होगा एडीई, ये त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे, ठीक। तो हमने जो है इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट होगा, ओके, तो आप जो है बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।